लड़की ने जंगल में 300 मीटर लंबी सांप की कैंचुली खोजी, लेकिन उसने यह बात अपने उन दोस्तों को नहीं बताई जो उसके साथ यात्रा पर थे। इसके बजाय वह चुपचाप एक लकड़ी के घर में छिप गई। फिर उसने घर के चारों ओर सांप भगाने वाला पाउडर छिड़क दिया। जब उसके दोस्तों ने यह देखा तो वे उसकी इस बेवकूफी पर हंसने लगे, लेकिन केवल वही जानती थी कि यह उसकी जान बचाने का तरीका था। असल में वह लड़की एक पुनर्जन्मी आत्मा थी। अपने पिछले जन्म में वह और उसके दोस्त यात्रा के दौरान एक विशाल अजगर के हमले का शिकार हुए थे। जो लोग धीरे भागे वे वहीं मर गए। लड़की और उसके दो साथी किसी तरह भाग निकले, लेकिन जब अजगर उनका पीछा कर रहा था वह गलती से गिर गई। दोनों साथियों ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसे कहा कि वह अजगर का ध्यान अपनी ओर खींचे। इस तरह वह अजगर का भोजन बन गई। लेकिन भगवान ने उसके साथ एक खेल खेला, उसे दोबारा जन्म देकर उसी यात्रा की कार में वापस भेज दिया। शुरुआत में उसने सोचा यह सब बस एक डरावना सपना था, लेकिन जब कार अचानक खराब हो गई, पेट्रोल लीक हुआ और उसी पहाड़ पर भूस्खलन की खबर आई, तभी उसे समझ आया कि सब कुछ पहले जैसा दोबारा घट रहा है। जब उसने जमीन पर वो विशाल कैंचुली देखी तो उसने तुरंत अपने दोस्तों को पहाड़ पर जाने से रोका और आने वाले खतरे के बारे में बताया, पर किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। सबने हंसते हुए कहा कि वह मजाक कर रही है। उसी समय रिसोर्ट का मैनेजर उनका स्वागत करने आ गया। लाचार होकर लड़की को उनके साथ जाना पड़ा, लेकिन किसी को यह नहीं पता था वे सब अब उस विशाल अजगर के शिकार बनने वाले थे। रिसोर्ट पहुंचने के बाद सभी ने अपनी पसंद के कमरे चुने। सिर्फ लड़की ने टूटा फूटा लकड़ी का घर चुना, क्योंकि उसे साफ याद था अपने पिछले जन्म में जब अजगर आया था तो उसी लकड़ी के घर के नीचे का तहखाना उसकी एकमात्र शरण स्थली था। अब सबने उसकी पसंद का मजाक उड़ाया। लड़की ने किसी की परवाह नहीं की और अकेली उस लकड़ी के घर में लौट आई। अजगर के आने में केवल 3 घंटे बचे थे। उसने पहले से ही जरूरी सामान तैयार कर लिया। सुरक्षा के लिए उसने दरवाजे और खिड़कियों को लकड़ी के तख्तों से मजबूत किया और चारों ओर सांप भगाने वाला पाउडर छिड़क दिया। जल्द ही रात हो गई, लेकिन उसके दोस्त अब भी म्यूजिक पार्टी मना रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि ऐसा करने से वे खुद अजगर को और ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। लड़की की नेक सलाह पर उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। वह अब समझ चुकी थी कि समझाने का कोई फायदा नहीं। उसने चुपचाप उस एकमात्र मैनेजर को, जो उस पर विश्वास करता था, अपने साथ लकड़ी के घर में खींच लिया। और जब ये सब हंसते हुए सेल्फी ले रहे थे, पीछे अंधेरे में वह विशाल अजगर धीरे धीरे उनके पीछे आ चुका था। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर